इंसान का शरीर अद्भुत है ना? मतलब क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 1 लाख मील लंबी खून की नलियां होती हैं और हम लगभग 30 ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं। यार, हमारा शरीर पहले से ही कमाल का है, लेकिन कुछ लोग इसमें अजीबोगरीब चीजें डालकर इसे और हैरान कर देने वाला बना देते हैं। जी हाँ, चाहे जानबूझकर या फिर गलती से। बहुत से लोगों के शरीर में दिमाग हिला देने वाली चीजें पाई गई हैं। कान में उगते हुए बीजों से लेकर पेट में पूरे के पूरे चम्मच तक। मेरे साथ जुड़िए, जैसे हम इंसानी शरीर में पाई गई सबसे अजीब चीजों पर एक नजर डालते हैं। कान में अजीब खोज। हम में से ज्यादातर लोगों को सालों में 1-2 बार कान में इन्फेक्शन हो ही जाता है। अच्छी बात यह है कि थोड़ी दिनों की देखभाल के बाद ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन बीजिंग की एक 16 महीने की बच्ची के साथ चीजें इतनी आसानी से नहीं हुई। बच्ची को कान के दर्दनाक इन्फेक्शन की वजह से न सिर्फ 4 दिन या 4 हफ्ते बल्कि पूरे 4 महीने तक तकलीफ झेलनी पड़ी। तब जाकर उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले गए। जब उसकी माँ ने उसके कान में कुछ अजीब देखा, आखिरकार डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि ये कोई कान का इन्फेक्शन नहीं था, बल्कि कुछ और डरावना था। पता चला कि बच्ची के कान में एक अजीब आधा खिला हुआ दंडेलियन मतलब फूल का बीज उगाया था और पूरी तरह से कान की नली को भर दिया था। बच्ची के कान के अंदर गर्म और नम परिस्थितियों के कारण दंडेलियन लगभग 1 इंच तक बढ़ गया था। लेकिन कान में दंडेलियन का उगना सिर्फ घिनौना ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। डॉक्टर्स को चिंता थी कि अगर ये बीज और बढ़ता है तो बच्ची के कान की नली को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने उसके कान से फूल को पूरी तरह से निकालने के लिए सर्जरी करने का फैसला किया। खुशकिस्मती से ऑपरेशन सफल रहा और खतरनाक दंडेलियन बच्ची के कान से निकाल दिया गया। लगता है कि ये उसको पसंद नहीं आया। फेफड़े में उगाया पेड़। वैसे कान ही इंसानी शरीर का एकमात्र हिस्सा नहीं है जहां अजीब चीजें घुस जाती हैं। आप थोड़ा अरियोतम सिदोरिकिन से पूछ लीजिए। 2009 में उन्हें बहुत ज्यादा सीने में दर्द और लगातार खांसी की तकलीफ हुई। डॉक्टरों को आर्योतम की हालत देखकर काफी चिंता हुई और शुरू में उनको लगा कि वो फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं। उनका शक तब और ज्यादा मजबूत हो गया जब एक्सरे स्कैन में उनके बाएं फेफड़े में कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल ट्यूमर जैसा लग रहा था। सर्जन व्लादिमीर कामाशेव आर्योतम के फेफड़े का एक बड़ा हिस्सा निकालने वाले थे। तभी अचानक उनको कुछ दिखा। सर्जन हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि आर्योतम की समस्या का कारण कैंसर नहीं बल्कि उनके फेफड़े में फंसा हुआ 2 इंच लंबा फर का पेड़ था। जी हाँ, इस आदमी के अंदर बाकायदा एक पेड़ उग रहा था। इससे भी मजेदार बात यह है कि हमारे फेफड़े एक ऐसी अनजान चीज को बाहर निकालने के लिए सक्षम हैं। उनमें म्यूकस होता है जो अनजाने में मांस के साथ अंदर किसी भी चीज को फंसाकर खांसी के जरिए बाहर धकेल देता है। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि आर्योतम ने शायद एक फर का बीज अंदर ले लिया जो पेंसिल की नोक से भी छोटा होता है और इतना छोटा था कि फेफड़े इसको बाहर नहीं निकाल पाए। इससे भी ज्यादा फेफड़ों की नम और अंधेरी परिस्थितियां बीज के अंकुरित होने के लिए एकदम सही थी। इसलिए जब इसको निकाला गया तो ऐसा लग रहा था जैसे इसे मिट्टी में उगाया गया हो। फर के पेड़ के अंकुर के लिए फेफड़े में रहना कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, एक सफल सर्जरी ने इसे आर्योतम के शरीर से निकाल दिया और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कह सकते हैं कि उनके लिए ये एक फेरी टेल वाला अंत था भाई। मछली की खोज। भले ही अजीब लगे लेकिन पेड़ ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो लोगों के फेफड़ों में अपना रास्ता बना लेते हैं। असल में जीवित चीजें भी शरीर के सांस लेने वाले हिस्से में पहुंच सकती हैं और ये बात अनिल बरेला से बेहतर और कोई नहीं जानता। जब वो 12 साल के थे, अनिल ने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए एक प्रैंक करने की कोशिश की। आमतौर पर प्रैंक मजेदार होते हैं, जैसे अपने सोते हुए दोस्त पर फेक मूछें बना देना या फ्रिज में हर चीज पर गूगली आंखें लगा देना। क्या मजाक है यार। कहना हुआ कि अनिल का प्रैंक उतना मजेदार नहीं था। उन्होंने सोचा कि नदी के किनारे पर एक जिंदा मछली को सांस के अंदर खींचना एक बड़ी आइडिया होगा। अगर ये जानकारी आपको घिन आ गई है तो बताते चलें। 3.5 इंच लंबी मछली गलत जगह चली गई और अनिल के पेट में जाने के बजाय उनके फेफड़ों में जाकर अटक गई। इसकी थोड़ी देर बाद ही उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उनके खून में ऑक्सीजन का स्तर 80% तक गिर गया था, जो सामान्य से 18% कम था। 45 मिनट की लंबी सर्जरी के बाद आखिरकार बच्चे के फेफड़े से मछली को निकाल दिया गया। खुशकिस्मती से अनिल पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन मैं डॉक्टर के चेहरे पर बने उस बेहद कंफ्यूज लुक की कल्पना करना बंद नहीं कर पा रहा हूं भाई। कीड़े की चतुराई। जानवरों का इंसान के शरीर में फंसना ये सुनने में बड़ा ही अजीब है, लेकिन ये जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा आम बात है।
एक ऑस्ट्रेलियन महिला को 7 सालों तक भयानक सिरदर्द की शिकायत रही, जो हर महीने 2 से 3 बार आती थी। हालांकि 2020 में सिरदर्द इतना बढ़ गया कि 1 हफ्ते से ज्यादा वो बनी रही और उनकी आंखों की रोशनी भी धुंधली हो गई। जाहिर सी बात है, इससे वो अस्पताल पहुंची और MRI स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इस तकलीफ का कारण शायद कोई ट्यूमर है। हालांकि ऑपरेशन करके जिसे वो ट्यूमर समझ रहे थे उसको निकालने के बाद उन्होंने पाया कि ये वास्तव में टेपवर्म के लार्वा से भरी एक सिस्ट थी। सवाल यह कि इतनी घिनौनी चीज किसी के दिमाग में कैसे पहुंच सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये न्यूरोसिस्टिकोरिस नामक इन्फेक्शन की वजह से होता है, जब कोई गलती से सुअर के टेपवर्म के छोटे छोटे अंडे निगल लेता है। ऐसा तब हो सकता है जब कोई या तो कच्चा पोर्क खाता है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसे आंतों का टेपवर्म इन्फेक्शन हो। और सुनो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब ये अंडे फटते हैं तो उनके लार्वा शरीर में इधर उधर जा सकते हैं, मांसपेशियों, त्वचा, आंखों और हाँ, सही सुना, दिमाग तक भी। दिमाग में इन सिस्ट के बनने के परिणाम स्वरूप लोगों को सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और यहाँ तक कि दौरे भी पड़ सकते हैं। खुशकिस्मती से इस मामले में बात ज्यादा नहीं बिगड़ी। डॉक्टर्स ने लार्वा निकाल दिया और मरीज पूरी तरह ठीक हो गया। उसका सरदर्द हमेशा के लिए चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं चाउमीन की प्लेट को पहले जैसा नहीं देख पाऊंगा भाई। डेंचर की मुसीबत। 2019 में ब्रिटेन के नॉरफोक में एक 72 साल के आदमी के पेट से एक छोटी सी गांठ निकालने के लिए मामूली सर्जरी हुई। पहले तो सर्जरी कामयाब लगी, लेकिन जब मरीज घर गया तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। ऑपरेशन के बाद वो कोई खाना निगल नहीं पा रहा था, तो वो फिर से अस्पताल गया, जहां छाती के एक्सरे में थोड़ी सूजन दिखाई दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे ज्यादा चिंता हो। इसके बाद उसे कुछ एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि सिर्फ 2 दिन बाद वो फिर से वापस आ गया और इस बार उसके गले में इतना बेतहाशा दर्द था कि वो अपनी दवा भी नहीं निगल पा रहा था। डॉक्टर्स ने एक नेंजेंडोस्कोपी की, गले में एक छोटी टेलीस्कोपिक ट्यूब डालकर, जो तब उन्होंने देखा बड़ी ही मजेदार बात। दोस्तों, ऐसा लगा उनकी अपनी सांस रुक गई। मरीज के वोकल कॉर्ड्स को रोक रही थी एक अजीब धातु की अर्धगोलाकार वस्तु। उसकी गर्दन के एक्सरे स्कैन से पता चला कि वो रहस्यमय धातु की चीज दरअसल मरीज के अपने डेंचर थे। लेकिन वो वहां कैसे पहुंचे? संभावना है कि उसने उन्हें अपने या डॉक्टर्स के जाने बिना ही निगल लिया था। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे हुआ कैसे। यहाँ बिल्कुल भी आसान नहीं लगता। खुशकिस्मती से एक और ऑपरेशन से उसके गले से डेंचर निकाल दिए गए और इस बार तीसरी बार सौभाग्य से उसे फिर से लौटना नहीं पड़ा। बालों का भयानक किस्सा। 2021 में यूके की एक टीनेज लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया, किसी खांसी या गले की खराश के लिए नहीं, जैसा कि हमने पहले देखा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अक्सर बेहोश हो जाती थी। इसके साथ ही पिछले 5 महीनों से उसके पेट में दर्द होने से डॉक्टरों को बदतरीन हालत का डर लगने लगा। उसे और जांचने के बाद डॉक्टर्स ने आखिरकार कारण पता लगाया, जिसे उन्हें दोबारा देखना पड़ा, क्योंकि वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसके ऊपरी पेट में एक अजीब उलझा हुआ गुच्छा था। पता चला कि उसका पेट 19 इंच लंबे इंसानी बालों से भरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें ये लड़की किसी बाल स्पेसिफिक कैनिबल है, दोस्तों ये किसी और के नहीं थे। वो अपने ही बाल खा रही थी। उसे 2 बीमारियां थीं, ट्राइकोटोलोमेनिया, जिसमें उसे अपने बाल नोचने की आदत थी, और ट्राइकोफेजिया, जिसमें उसे अपने ही बाल खाने की आदत थी। मानव शरीर केराटिन को पचा नहीं सकता। ये वो प्रोटीन है जो आपके बाल, नाखून और त्वचा बनाने में मदद करता है। इसलिए जितना ज्यादा उसने खाया उतना ही ज्यादा जमा होकर उसके पेट में रुक गया। सौभाग्य से डॉक्टर्स ने इस बालों के गुच्छे को निकाल दिया और इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर भी इस पूरी डरावनी कहानी को सुनने के बाद भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, सीरियसली। खतरनाक प्रपोजल। चलो अब थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं, और इसके लिए शादी के प्रपोजल से बेहतर और क्या हो सकता है। इस दुनिया में आप सिर्फ एक बार प्रपोज करते हैं, इसलिए बहुत से लोग अपने होने वाले पार्टनर के लिए इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं। ये रीड हैरिस भी चाहता था जब उसने 2009 में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। हालांकि ये रोमांटिक जेस्चर बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। रीड ने अपनी गर्लफ्रेंड के मिल्क शेक में एंगेजमेंट रिंग छिपा दी थी। उम्मीद थी कि जब वो अपने ड्रिंक के नीचे हीरे को पाएगी तो उसके रोमांटिक रिएक्शन को फिल्म कर सकेगी। बस इतनी सी बात है कि बंदी को रिंग नहीं मिली। कम से कम अपने ग्लास के नीचे तो नहीं। जी हाँ, लकी लेडी ने गलती से पूरी डायमंड रिंग ही निकाल ली बिना कुछ महसूस किए। चीजों को सही करने के लिए रीड ने अपनी
होने वाली मंगेतर को अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जहां एक्सरे स्कैन से पुष्टि हुई कि रिंग वाकई उसके अंदर थी। तो रीड ने वही किया जो वो कर सकता था। वो घुटने पर बैठा और प्रपोज किया, रिंग से नहीं बल्कि स्कैन की एक्सरे कॉपी से। 2 दिन बाद रिंग आखिरकार फिर से दिखाई दी। कितना रोमांटिक है ना। कटलरी का कहर। हालांकि वेडिंग रिंग वाला अनुभव एक बिल्कुल एक्सीडेंट था। कुछ लोग अखाध चीजें जानबूझकर निकाल लेते हैं, अजीब लगे तो भी। 2009 में हॉलैंड के रॉटरडैम की एक महिला के साथ ऐसे हुआ। मार्गरेट डालमैन को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। आप क्या सोचते हैं उसने क्या खाया होगा? कोई स्वादिष्ट चीज या कुछ ऐसा जो खाने का मना हो, जैसे लॉन्ड्री डिटर्जेंट के पैकेट जो मार्शमेलो जैसे दिखते हैं, या वो सॉर्बेट जो दिखता तो लाजवाब है लेकिन असल में दीवार का प्लास्टर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने पूरे 78 चम्मच और कांटे निकाल लिए थे। वाह, मार्गरेट तो गजब की निकली। जरा सोचो, एक चम्मच या कांटा खाना कितना मुश्किल होगा, और उसने तो 78 चम्मच निकल लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि वो चांदी के चम्मच खाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी? शायद उसे पीका नाम की बीमारी थी। पीका एक दिमागी समस्या है जिसमें लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो खाने की नहीं होती, जैसे चम्मच और कांटे। आमतौर पर ये तनाव खाने में पोषक तत्वों की कमी या फिर किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या की वजह से होता है। मार्गरेट के मामले में अस्पताल के डॉक्टर्स का मानना था कि उसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उसे चम्मच कांटे खाने की अजीब सी आदत पड़ गई थी। अच्छी बात यह है कि सर्जरी से सारी कटलरी निकालने के बाद मार्गरेट पूरी तरह से ठीक हो गई। वाह, क्या ये कहानी किसी और को भी हजम करना में मुश्किल नहीं हो रही? तीखा स्वाद। पेट में चम्मच और कांटे होना जितना भयानक लगता है, कुछ लोग तो इससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। भारत के जनरल सिंह ने पूरे 2 महीने एक अलग तरह की कटलरी निगलने में बिताई। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। इस आदमी ने चाकू खाने का शौक पाल लिया था। पेट में दर्द और कमजोरी की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यार, मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा था। जनरल के शरीर का एक्सरे करने के बाद डॉक्टर्स को शुरू में लगा कि उसे ट्यूमर है, क्योंकि स्कैन में बहुत बड़ा ठोस गुच्छा दिख रहा था। पता चला कि ये गुच्छा असल में दर्जनों फोल्डिंग चाकू थे जो उसके पेट में जमा थे। तुरंत डॉक्टरों ने सर्जरी का आदेश दिया, जहां उन्होंने 5 घंटे तक मुश्किल से जनरल के पेट से एक एक चाकू निकाला। किसी चमत्कार से जनरल को कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। तो आखिर क्या वजह थी कि उसने असली चाकू खाए? उसका दावा था कि आध्यात्मिक शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। साथ ही उसने कहा कि उसे इनका स्वाद बहुत पसंद था। जनरल की इस डरावनी आदत का कारण चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि उसका शरीर इसके लिए बना ही नहीं था। नाक में दम करना। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के शरीर में अजीब चीजें उनकी गलती के बिना पहुंच जाती हैं, और इस बात को न्यूयॉर्क के इस आदमी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पहले तो उसे लगा कि उसे साइनस में सूजन है, लेकिन 2022 में जब ये समस्या सालों तक बनी रही तो उसने आखिरकार एक प्रोफेशनल की राय लेने का फैसला किया। डॉक्टर्स ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई चोट या टेढ़ापन नहीं था, लेकिन एक चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी उसका नाक का बीच का हिस्सा, जो नाक को 2 भागों में बांटता है, वो टेढ़ा था। समस्या का पता लगाने के लिए उन्होंने नाक की जांच की, जिसमें एक ट्यूब के साथ रोशनी और लेंस का इस्तेमाल करके पास से देखा गया, और यहीं पर उन्होंने उसकी नाक में एक अजीब ठोस सफेद गुच्छा पाया। हालांकि ये जमी हुई नाक की गंदगी जैसा लगता था, लेकिन डॉक्टर्स ने जो असल में पाया उसे देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। इस मरीज के दाहिने नथुने में ½ इंच का दांत था। ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि ये एक एक्टोपिक दांत था। ये दांत असामान्य जगहों पर उगते हैं और बेहद दुर्लभ हैं, जो केवल 0.1% से 1% आबादी को प्रभावित करते हैं। हालांकि ज्यादातर वो बस मसूड़े के नीचे जबड़े की हड्डी में उगाते हैं, नाक में नहीं। ये साफ नहीं है कि इनका कारण क्या है। हालांकि पहले डॉक्टर्स ने चोट और इन्फेक्शन को जिम्मेदार ठहराया था। इस आदमी की स्थिति का कारण जो भी हो, सर्जरी में दांत निकालने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया, और 3 महीने बाद के फॉलोअप में उसके नाक की रुकावटें और उसके लक्षण पूरी तरह से दूर हो गए थे। वाह, इसे कहते हैं नाक में दम करना, समझे दोस्तों? दांतों में गड्ढे होते हैं और नाक में खाली जगह होती है। सुनो, कहीं कोई डॉक्टर तो नहीं जो इस बेवकूफी भरे मजाक पर हंस कर लोटपोट हो रहा हो? उसके लेवल पर आ जाओ भाई। रीढ़ की हड्डी में अटका ग्रेनेड। नाक में दांत फंसना जितना डरावना लगता है, शायद निकोलाई पेसेंको को ये फूलों और गुलदस्तों जैसा लगता होगा। 2022 में जूनियर सार्जेंट पेसेंको को एक ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर से दागा गया हथगोला लगा, लेकिन टकराने पर विस्फोट होने के बजाय वो प्रोजेक्टाइल उसके शरीर के अंदर ही फंस गया।
चमत्कार ये था कि ये गोला उसकी रीढ़ की हड्डी के बगल में बिना फटे अटक गया। पेशेंट को जल्दी से एक मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां सर्जनों ने बॉडी आर्मर पहनकर उस सैनिक की जान बचाने की कोशिश की जो खतरनाक ह्यूमन बम बन गया था। ये तो ऑपरेशन गेम का सबसे एक्सट्रीम वर्जन लगता है भाई। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि विस्फोट होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऑपरेशन न करने से सैनिक के जानलेवा खून बहने का खतरा था। यह ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि एक दूसरा ऑपरेटिंग रूम और अतिरिक्त डॉक्टर तैयार रखे गए थे ताकि अगर सर्जरी के दौरान ग्रेनेड फट जाए तो वो संभाल सके। सारी संभावनाओं के अलावा मेडिकल वर्कर्स ने सफलतापूर्वक पसेनको के सेट से विस्फोटक को निकाला बिना अपने मरीज या खुद को उड़ाए। कौन जानता था कि एक सर्जन की जिंदगी इतनी धमाकेदार हो सकती है भाई। सांपों की दहशत। 2017 में 49 साल के चीनी आदमी को असहनीय पेट दर्द के बाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स को इस परेशानी का कारण खोजने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मरीज का पेट खोलने के बाद उन्हें एक 20 इंच लंबा एशियन स्वैम्प ईल मिला। यार मुझे उम्मीद है कि आप अभी कुछ खा नहीं रहे। सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ने पाया कि ये जानवर वास्तव में आंतों के रास्ते पेट में पहुंचा था, जिसका मतलब है कि ये उसके मुंह से अंदर नहीं गया था। अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं तो हाँ। खुशकिस्मती से ईल को निकालने की सर्जरी सफल रही। डॉक्टरों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ईल उसकी आंतों की जगह पहुंची क्यों? मरीज ने बाद में दावा किया कि ये खुद ही वहां तैर कर गई थी। हाँ बिल्कुल, हालांकि बाद में उसने माना कि उसने खुद को इसे वहां पर रखा था अपने पेट की समस्या को दूर करने के लिए। भले ही ये एक और झूठा बहाना लगे, लेकिन सच ये है कि ये कब्ज को दूर करने के लिए एक चीनी पारंपरिक उपचार है। ओह, और अगर आप सोच रहे हैं तो बता दें कि ये काम मैं तो नहीं करता, लेकिन घुसते हुए जीवों के इंसानी शरीर में अपना घर बनाने की बात करें तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर को देखिए, जिसे फेसबुक पर चंदन सिंह ने पोस्ट किया था। एक वायरल वीडियो में सर्जन को महिला के कान को मरोड़कर निकालते हुए सांप को ट्वीजर से निकालने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि वीडियो इसे पूरी तरह से निकालने से पहले खत्म हो जाता है। काफी घिनौना है, लेकिन संभवतः फेक भी है। सांप के सिर कटने के बाद भी लंबे समय तक सांप हिल सकता है। सांप का नर्वस सिस्टम खास तरह से बनाया गया है ताकि वो कुछ हरकतें जैसे काटना बिना दिमाग को सिग्नल भेजे ये कर सकता है। सबसे मुमकिन बात यह है कि किसी ने सांप का सिर काटा और फिर उसे महिला के कान में डाल दिया। अरे यार, लोग व्यूज पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। 8 पैर वाला दुश्मन। आज हम उन डरावनी कहानियों की बात ही कर रहे हैं जिनमें रेंगने वाले जानवर लोगों के शरीर में घुस जाते हैं। तो एमिलियो गोंजालेस की भयानक कहानी के बारे में ना बताना बेअदबी होगी। ओह, मकड़ी फोबिया वालों के लिए एक क्विक वार्निंग। आप शायद कुछ मिनटों के लिए टहलने जाना चाहेंगे। ठीक है, क्या आप चले गए? बढ़िया। अब इसे देखिए। हाँ, आपकी आंखों को धोखा नहीं हो रहा है। ये एक टैरेंटुला जैसे दिखने वाले मकड़े का शरीर है जो उसके हाथ की त्वचा के नीचे मजबूती से फिक्स है। किसी और को भी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है क्या? लेकिन चिंता ना करें, ये असली नहीं है। मेरा मतलब है कि ये असली है, लेकिन सिर्फ इस तरह है कि ये एक सिलिकॉन इम्प्लांट है जो किसी के हाथ के नीचे मकड़ी के शरीर जैसा दिखने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, किसी ने इसके लिए पैसे दिए। भले ही वो बड़ा मकड़ा नकली था, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियाई आदमी के लिए एक 8 पैरों वाला असली मकड़ा बिल्कुल भी नकली नहीं था। डिलन थॉमस बाली में छुट्टियां मना रहा था और बड़ी मौज कर रहा था जब एक दिन वो उठा और देखा कि उसके पेट पर एक अजीब लाल निशान है। बेचैन और थोड़ा डरा हुआ डिलन इस अजीब निशान को चेक करवाने के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे एक छोटे कीड़े ने काटा है और उसे काटने से राहत देने के लिए एक एंटी हिस्टामाइन टैबलेट को दिया गया। हालांकि अगले दिन डिलन उठा और देखा कि निशान बढ़ गया था और दर्दनाक हो गया था। तो इस बार उसने एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने का फैसला किया और यहीं पर डॉक्टर्स ने डिलन के निशान का असली कारण पता लगाया। ये किसी छोटे कीड़े के काटने की वजह से नहीं था, बल्कि एक मकड़ी की वजह से था जो पिछले ऑपरेशन से बने छोटे से निशान से होकर उसकी त्वचा के अंदर घुस गई थी। हे भगवान! डॉक्टर्स ने मकड़ी को डिलन की त्वचा के नीचे से निकाला, जो एक माचिस के सिरे से थोड़ी बड़ी थी। हालांकि मकड़ी की प्रजाति नहीं जानी जा सकी, लेकिन किसी भी तरह के बालों वाले 8 पैर वाले जीव का आपकी त्वचा के अंदर रेंगना, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, इतना डरावना है कि मेरा सर चकरा जाता भाई। गर्भवती पिता। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जानवर ही इंसानी शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र जीवित चीज नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भावस्था में गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास होता है, नॉर्मल बात है। लेकिन भारत के एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं था। संजू भगत को गर्भावस्था का उभार तो था, लेकिन एक बात इसे थोड़ा अजीब बनाती थी। संजू जैविक रूप से पुरुष थे। 30 सालों से ज्यादा तक उनका पेट बढ़ता रहा, इतना भूला हुआ कि उनके पड़ोसी उनको प्रेग्नेंट मैन कहने लग गए। हालांकि उनके परिवार को ज्यादा चिंता थी कि ये बड़ा उभार कुछ और भी गंभीर मामला है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए,
बल्ज मतलब कि उभार बढ़ता गया। जैसे जैसे ये बढ़ा, संजू की सेहत गिरती गई, क्योंकि बड़ा उभार उनके डायफ्राम पर दबाव डाल रहा था। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती थी। लेकिन जल्द ही चीजें और ज्यादा बिगड़ गईं। जब थकान से बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने संजू के पेट को खोला। उम्मीद थी कि वो किसी भी तरह का पेट का ट्यूमर निकालेंगे, लेकिन इसके बजाय डॉक्टर्स को एक हाथ जैसा कुछ दिखाई दिया, एक इंसानी हाथ। जब उन्होंने और देखा तो उन्हें हाथ, पैर, बाल, जबड़ा और भी बहुत कुछ मिला। क्या संजू कोई ट्विस्टेड कैनिबल थे जो अपना खाना ठीक से पचा नहीं पाते थे? पता चला वे अपने जुड़वा भाई के विकृत शरीर को अपने पेट में पाल रहे थे। बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, जिसे फीटस इन फीटू कहा जाता है। गर्भावस्था की शुरुआती चरणों में यह होती है जब एक जुड़वा दूसरे को घेर लेता है। नतीजतन घिरे हुए जुड़वे का विकास गंभीर रूप से बाधित होता है, क्योंकि वो अपने भाई बहन के शरीर के अंदर फंस जाता है। हे भगवान! हालांकि फीटस इन फीटू बहुत ही दुर्लभ है। ये बहुत ही रेयर घटना है कि जुड़वा में से एक बिना किसी नुकसान के बच जाए। दुर्भाग्य से दोनों जुड़वा एक ही प्लेसेंटा साझा करने का तनाव झेलते हैं। ऐसे मामलों में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। ये फैक्ट और ज्यादा दिमाग हिला देने वाला है कि संजू 30 से ज्यादा सालों तक जीवित रहे, जबकि उनका परजीवी जुड़वा उनके अंदर मौजूद था। सौभाग्य से संजू के लिए सर्जरी सफल रही और उनका बड़ा फूला हुआ उभार गायब हो गया और जल्दी पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गए। भाई लोग, क्या आपको हमारी हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं आई? खतरनाक शेविंग। अब तक हमने देखा कि कैसे अजीब अजीब चीजें और जीवित प्राणी मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, लेकिन जितनी भी रहस्यमयी और अजीब चीजें थीं, उनमें से कोई भी जेम्स वैलेंटाइन के अंदर मिली चीज जितनी खतरनाक नहीं थी। जेम्स एक पेड़ का सर्जन थे। आप समझ सकते हैं कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। जो 2014 में कुछ पत्तियों की छटाई कर रहे वर्कर्स की टीम का हिस्सा थे। काम अच्छी तरह से चल रहा था जब तक ना अचानक उनकी चेनसॉ पीछे की तरफ उछली और उनकी गर्दन और कंधे के बीच जा लगी। हे भगवान! तुरंत उनके साथी उन्हें पेड़ से नीचे लेकर आए और सबसे नजदीकी अस्पताल ले गए। जी हाँ, इस आदमी को एक लिटरल चेनसॉ के साथ अस्पताल ले जाया गया जो उसमें फंसी हुई थी। इमरजेंसी वर्कर्स ने चेनसॉ का मोटर तो हटा दिया, लेकिन ब्लेड को पेड़ के कटर में छोड़ दिया ताकि और खून ना बहे। जितना भयानक ये लगता है, जेम्स अपने भाग्य के शुक्रगुजार थे, क्योंकि ब्लेड उनकी प्रमुख धमनियों के बहुत ही करीब से गुजरी थी। चेनसॉ निकालने के लिए सर्जरी के बाद जेम्स को टांकों और सिलाई में गर्दन में मरम्मत की गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आइए बस उम्मीद करते हैं कि इस लकड़हारे को इस चेनसॉ की तबाही के बाद से किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी होगी। कील की निशानी। जितना भयानक गर्दन में चेनसॉ फंसी होने की बात लगती है, शिकागो के एक आदमी ने इससे एक कदम और आगे बढ़ाकर कर दिया, या कहीं एक कदम बदतर। दांते आतुल्लो अपने घर में कुछ DIY काम करने के लिए नेल गन के साथ कुछ कर रहे थे जब अचानक पूरी गन बरस पड़ी। शायद उसने गलती से ट्रिगर खींच लिया जब एक 3.5 इंच की कील हवा में तेजी से निकली और सीधे उसके सर में घुस गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दांते को इसका एहसास ही नहीं हुआ। अनिश्चित की हुआ क्या था, उसने अपनी मंगेतर से अपना सर चेक करने को कहा। उसने कहा कि एक छोटे से घाव के अलावा सब कुछ ठीक लग रहा था। खैर, वो गलत थी। कील वास्तव में उसकी खोपड़ी में इतनी दूर चली गई थी कि वो उसके दिमाग में घुस गई थी। इसके बावजूद दांते को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। खैर, कुछ समय के लिए कम से कम ऐसे ही हुआ। कुछ दिनों की लगातार उल्टे और सिरदर्द के बाद उसको एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, तो दांते खुद को अस्पताल लेकर गया, जहां एक्सरे से पता चला कि 3.5 इंच की कील उसके सिर में गहराई तक फंसी हुई है। चमत्कार से कील दिमाग के उस हिस्से से बाल बाल बच गई जो मोटर फंक्शन को नियंत्रित करता है। बहुत ही करीबी बात थी। कील निकालने के लिए सर्जरी के बाद उसकी खोपड़ी के क्षतिग्रस्त हिस्से को एक टाइटेनियम और मैश प्लेट से बदल दिया गया और इसके साथ दांते पूरी तरह से ठीक हो गया। कहना होगा भाई कि आदमी कीलों से भी ज्यादा मजबूत है। क्या आपने कभी मानव शरीर के अंदर कोई और अजीब चीज देखी है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।